स्टडी, अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। गाइज, आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम 1 से 4 जुलाई तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 30th जून। 30th जून को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 30th जून को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे एस्टेरॉयड और एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के जो हैजार्ड्स हैं, मीन्स उनसे जो खतरा है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स एंड एस्टेरॉयड के बारे में एजुकेट करने के लिए दुनिया भर में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। 2017 में 30th जून 2017 को पहली बार इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया गया था। UNOOSA मीन्स यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की बात करें तो इसके डायरेक्टर साइमोनेटा डी पेपो हैं। नेक्स्ट इज इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस सेलिब्रेट किया गया। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 2020 में नेशनल डॉक्टर्स डे का जो थीम है वो है लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 इज़ द थीम ऑफ नेशनल डॉक्टर्स डे 2020। इस डे को सेलिब्रेट करने का जो मेन एम है वो एसिम्प्टोमेटिक हाइपोक्सिया एंड अर्ली एग्रेसिव थेरेपी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है। नेशनल डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के बर्थ और डेथ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड फिजिशियन ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा वो वेस्ट बंगाल की सेकेंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट इज नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को हर साल नेशनल पोस्टल वर्कर डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह एक यूनिक वे है जो भी पोस्टमैन और डिलीवरी पर्सोनल हैं उनको थैंक यू कहने के लिए, बिकॉज आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हम में से कई लोगों के लिए लाइफ लाइन बन गई है। तो इस वजह से जो भी पोस्टमैन और डिलीवरी पर्सोनल हैं उनको थैंक यू कहने का ये एक यूनिक वे है। इंडियन पोस्ट की बात करें तो उसके डायरेक्टर जनरल अरुंधति घोष हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। यह डे 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था टू मार्क द 70th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन के 70th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए 1994 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे की स्थापना की गई थी। 2020 में इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन का 96th एनिवर्सरी मार्क किया गया। AIPS की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड है एंड इसके प्रेसिडेंट जियानी मर्लो हैं। जियानी मर्लो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ AIPS। नेक्स्ट इज 36th एशियन समिट वर्चुअली हेल्ड इन वियतनाम। एशियन समिट का 36th एडिशन वर्चुअली वियतनाम में हुआ। 36th एडिशन ऑफ एशियन समिट 2020 वॉज हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन हनोई वियतनाम। वियतनाम के हनोई में बाई एनुअल एशियन समिट 2020 का 36th एडिशन आयोजित किया गया। इस समिट का जो थीम है वो है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन, मीन्स सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी एशियन। ये इस समिट का थीम था। 10 एशियन मेंबर कंट्रीज जो हैं वो हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार एंड लाओस। ये सारे नाम आप लर्न कर लीजिए बिकॉज एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। लाइक उन्होंने 2-3 नाम दे दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा एशियन मेंबर कंट्री नहीं है या फिर इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो एशियन मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये सारे जो भी 10 एशियन मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सारे नेम को आप लर्न कर लीजिए।
और ये 36 एडिशन कहाँ पर हुआ था? हनोई वियतनाम में, ये भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड कैंसल्ड द एपिक समिट 2021। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से न्यूजीलैंड ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2021 को कैंसिल कर दिया है, जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित किया जाने वाला था। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट आयोजित किया जाएगा, जिसको अब कोविड-19 की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। एपिक की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रेबेका फातिमा स्तमारिया हैं एंड इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 में हुआ था। नेक्स्ट इज लैजरस चकवारा वन प्रेसिडेंट इलेक्शन इन मलावी। मलावी के प्रेसिडेंट लैजरस चकवेरा बने हैं। पीटर मुथारिका को हराकर लैजरस चकवेरा मलावी के प्रेसिडेंट बने हैं। इसके अलावा वे मलावी कांग्रेस पार्टी के हेड भी हैं। ही इज़ द हेड ऑफ द मलावी कांग्रेस पार्टी। मलावी की बात करें तो उसका कैपिटल लिलोंगवे है एंड करेंसी मलावियन क्वाचा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है कि मलावी का प्रेसिडेंट कौन है, तो इसको आप लर्न कर लीजिए। मलावी का प्रेसिडेंट कौन है और उन्होंने किनको डिफीट किया, दोनों नेम आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट इज गुडनी थॉमस जॉनसन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। गुडनी थॉमस जॉनसन को आइसलैंड का प्रेसिडेंट री इलेक्ट किया गया है। अपने 4 साल के कार्यकाल को दूसरी बार उन्होंने जीता है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल रिकजाविक है एंड इसकी करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, तो आप जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं उनको लर्न कर लीजिए। डेली करंट अफेयर के अलावा मैं हर मंथ का आपको जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसका सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उसको भी उसमें जाके भी आप देख सकते हैं कि कौन से मंथ में कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं। नेक्स्ट इज पाक आर्मी अपॉइंटेड निगार जौहर एज फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। पाकिस्तान आर्मी ने मेजर जनरल निगार जौहर को फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट किया है। ये पहली फीमेल ऑफिसर हैं जिनको एज अ लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया गया है। ये पाक आर्मी की पहली फीमेल सर्जन जनरल के रूप में अपॉइंट की गई हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। इसके प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड के वेणुगोपाल्स टर्म एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के वेणुगोपाल के कार्यकाल को बढ़ा दिया है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने के वेणुगोपाल के टर्म को एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर दिया गया है। इनके इस कार्यकाल को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है, जो 1 जुलाई 2020 से इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट इज संजय द्विवेदी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। प्रेजेंटली वो भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मीन्स भारतीय जनसंचार संस्थान। भारतीय जनसंचार संस्थान का डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी को अपॉइंट किया गया है। ये सारे अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको आप लर्न करते चलिए, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट इज कर्णम शेखर रिटायर्ड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD एंड CEO कर्णम शेखर ने 30 जून को रिटायर किया। इन्होंने दिसंबर 1983 में SBI को ज्वाइन किया था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। SBI के प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पे इन्होंने दिसंबर 1983 में
ज्वाइन किया था। इंडियन ओवरसीज़ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु है एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 10 फरवरी 1937। 10 फरवरी 1937 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए ई किसान धन ऐप को कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज HDFC बैंक। HDFC बैंक ने फार्मर्स के लिए ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। अपने मोबाइल के थ्रू इस ऐप के थ्रू जो भी फार्मर्स हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके बैंकिंग और एग्रीकल्चर सर्विस दोनों सर्विसेज को वो एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स दोनों सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ई किसान धन ये वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक मंडी प्राइसेस, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज़, वेदर फोरकास्ट इंफॉर्मेशन ऑन सीड वेराइटीज़, SMS एडवाइजरी, ई पशुहाट, किसान टीवी और बहुत सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा टू द फार्मर्स। जो भी फार्मर्स हैं उनको ई किसान धन के थ्रू एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जैसे मंडी में क्या प्राइजेस चल रही हैं, फार्मिंग से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वेदर से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, सीड वेराइटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, ई पशुहाट के बारे में, किसान टीवी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनको इस ऐप में मिलेगी। इसके अलावा वो बैंकिंग सर्विस को भी अवेल कर सकते हैं, लाइक वो लोन को प्रोक्योर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, KCC लोन एलिजिबिलिटी को ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसको एक्वायर कर सकते हैं एट देयर फिंगर टिप्स। अपनी उंगलियों पर वो सारी एग्रीकल्चर और बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, दैट इज़ ई किसान धन ऐप। तो HDFC की बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है और इसके MD आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल विच मंथ। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कौन से मंथ तक के लिए एक्सटेंड किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज नवंबर 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का विस्तार किया जाएगा। इस एक्सटेंशन के थ्रू ओवर 80 करोड़ पीपल को दिवाली और छठ पूजा पे फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाएगा। दिवाली और छठ पूजा पे ओवर 80 करोड़ पीपल विल गेट फ्री फूड ग्रेन्स, उनको फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज विच बैंक अप्रूव्ड $500 मिलियन फॉर स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम के लिए कौन से बैंक ने $500 मिलियन अप्रूव किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने स्टार प्रोग्राम दैट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम को $500 मिलियन अप्रूव किया है, जिससे जो भी 6 इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पर स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी एंड गवर्नेंस मीन्स उनकी गुणवत्ता और शासन को इम्प्रूव किया जा सके, उनमें सुधार लाया जा सके। जो 6 इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पर स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी एंड गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा वो हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। मत्स्य संपदा का फर्स्ट एडिशन किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा फिशरीज का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया। इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड द ऑपरेशनल गाइडलाइंस ने इसको पब्लिश किया। इसको लॉन्च करने का जो मेन एम है जिससे फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में लेटेस्ट एडवांसमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर फिशर्स और फिश फार्मर्स को एजुकेट करना है। मीन्स जो भी फिशर्स और फिश फार्मर्स हैं उनको फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के बारे में लेटेस्ट एडवांसमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में
एजुकेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च्ड नाडा ऐप फॉर एथलीट्स। एथलीट्स के लिए नाडा ऐप को किसने लॉन्च किया? एंड द करेक्ट आंसर इज किरण रिजिजू। स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप नाडा ऐप को लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का मेन एम ये है कि जो उनकी नाडा और एथलीट्स के बीच जो भी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोर्ट प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस के साथ साथ डोप टेस्टिंग के बारे में ईजिली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। मीन्स उनको ईजिली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। आपको मुझे बताना है कि नाडा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ विजडन। विजडन के अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनाया गया है बाय द विजडन। India's all-rounder Ravindra Jadeja was named as the country's most valuable player of the 21st century by Wisden। इन्होंने 2009 में डेब्यू किया था जिसमें 49 टेस्ट मैचेस, 165 ODIs एंड 49 T20s में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा विजडन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर को बीट किया है उनसे ज़्यादा वोट पाकर। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which institute has developed a classroom to home teaching setup मोबाइल मास्टर जी। क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को लॉन्च किया है। यह इससे जो भी रूरल इंडिया के स्टूडेंट्स हैं यह उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। यह सेटअप अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके टीचर्स के लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। आईआईटी कानपुर की बात करें तो इसके डायरेक्टर प्रोफेसर अभय कारांदीकर हैं। प्रोफेसर अभय कारांदीकर इज़ द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट इज Which institute developed artificial intelligence based tool to detect COVID-19? कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल को डेवलप किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज आईआईटी गांधीनगर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए डीप लर्निंग टूल को डेवलप किया है जिससे चेस्ट एक्सरे इमेज के थ्रू कोविड-19 को डिटेक्ट किया जा सकता है। मीन्स इस टूल के थ्रू चेस्ट एक्सरे इमेज के थ्रू आप कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकते हैं। आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर सुधीर जैन हैं। सुधीर जैन इज़ द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के थ्रू जो भी जॉब सीकर्स हैं वो कॉमन प्लेटफॉर्म पर एम्प्लॉयर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इससे जॉब सीकर्स को उन अवेलेबल जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस पोर्टल के थ्रू जो भी जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में गैप है यह उसको एज अ ब्रिज कनेक्ट करेगा। मीन्स जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली इस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बीएस येदियुरप्पा हैं एंड गवर्नर वाजूभाई वाला हैं। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन लॉन्च किया है। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्टूडेंट्स के एकेडमिक रेगुलरिटी को बनाए रखने के लिए यह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो, इसलिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन को लॉन्च किया है। यह 6 जुलाई से यह कैंपेन 6 जुलाई से स्टार्ट होगा। इसमें घर पर पढ़ाए जाने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज केरला अनाउंस्ड ड्रीम केरला प्रोजेक्ट एम्ड एट एडिंग रिटर्निंग एक्सपर्ट्स। केरला गवर्नमेंट ने कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अपने जॉब को लॉस करने के बाद अब्रॉड और अदर स्टेट से लौटने वालों की पोटेंशियल एंड एक्सपीरियंस को टैप करने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। कोविड-19 में जो भी अब्रॉड और अदर स्टेट से पीपल आए हैं जिन्होंने इस पैंडमिक की वजह से अपनी जॉब को लॉस कर दिया है, उनके लिए केरला गवर्नमेंट ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। केरला की बात करें तो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है एंड गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। अब हम कुछ ऑबिटोरीज को देख लेते हैं। फर्स्ट इज कन्नड़ा राइटर गीता नागभूषण पास्ट अवे। ये गीता नागभूषण है, ये एक कन्नड़ राइटर थी। इन्होंने कर्नाटका साहित्य अकेडमी के चेयरपर्सन के रूप में भी काम किया है। 2010 में गैडक में 76 अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी किया था इन्होंने। उन्हें गुलबर्ग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट इज लेजेंडरी कॉमेडियन कार्ल रेनर पास्ट अवे। ये एक लेजेंडरी कॉमेडियन कार्ल रेनर है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक राइटर, कॉमेडियन, डायरेक्टर और एक्टर थे। उन्होंने राइटिंग और प्रोड्यूसिंग में कई एमी अवार्ड्स को भी जीता है। नेक्स्ट इज वेस्ट इंडीज़ फॉर्मर क्रिकेट इवर्टन वीक्स पास्ट अवे। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर इवर्टन वीक्स का निधन हो गया है। इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू 19 ईयर की एज में इन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। टेस्ट डेब्यू इन्होंने 1948 में 22 ईयर की एज में किया था और 1958 में इन्होंने रिटायर किया। 1958 में इनका रिटायरमेंट हो गया था। उसके बाद इन्होंने एज अ कोच, एडमिनिस्ट्रेटर एंड आईसीसी मैच रेफरी सर्व किया है। अपने रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एज अ कोच, एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ आईसीसी मैच रेफरी कार्य किया है। लास्ट इज वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान पास्ट अवे। कोरियोग्राफर सरोज खान, इनका भी निधन हो गया है। इनका रियल नेम निर्मला नागपाल है। पहला ब्रेक एज अ कोरियोग्राफर इन्हें गीता मेरा नाम में मिला था। इसके बाद मिस्टर इंडिया के हवा हवाई सॉन्ग से इन्हें फेम मिला था। लास्ट फिल्म जो इन्होंने कोरियोग्राफ किया था वो है कलंक मूवी, जिसमें इन्होंने तबाह हो गया सॉन्ग को कोरियोग्राफ किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ओबिटुअरीज़ हैं जो इन लास्ट 4 डेज़ में हुई हैं। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को होमवर्क नहीं दिया, तो ये हमारे होमवर्क क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। फर्स्ट इज़ वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लोकेटेड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। नेक्स्ट एंड सेकेंड इज चाइना साइंड $2.4 बिलियन वर्थ एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। कौन से रिवर पर चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे $2.4 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नामेरी नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में नामेरी नेशनल पार्क है। इन सभी के आंसर आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना है। So that's all for now. For PDF of this video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.